तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि चीन एक विस्तारवादी देश है। चीन की बहुत पुरानी मंशा रही है सारी दुनिया पर राज करने की। माओ से लेकर शी जिनपिंग तक कम्युनिस्ट पार्टी का हर नेता यही चाहता है कि चीन का झंडा सारी दुनिया में फहराए, और इसके लिए उन्होंने बहुत पहले से काम करना भी शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्होंने एक मेगा प्लान भी तैयार कर रखा है। मगर दोस्तों, भारत ने चीन के विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए और चीन के इस सपने को चूर चूर करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। क्या है भारत का प्लान चीन को रोकने के लिए? आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप देश विदेश से जुड़ी इसी तरह की घटनाओं और उनके छोटे छोटे विश्लेषण देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर हम प्रतिदिन आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, चीन एक विस्तारवादी देश है और उसकी मंशा सारी दुनिया पर राज करने की है, जैसी कभी ब्रिटिशर्स की हुआ करती थी। अपनी इस मंशा को पूरी करने के लिए चीन ने कई तरह की रणनीति अपनाई। चीन ने अपने पड़ोसी देशों के राज्यों को अपना बताना शुरू कर दिया और उन पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया, जैसा वो भारत के साथ कर रहा है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में अपने छोटे छोटे पड़ोसी देशों के क्षेत्रों को कब्जा करने के लिए उसने एक काल्पनिक 9 डैश लाइन को बताना शुरू कर दिया, जिससे इन देशों में अतिक्रमण किया जा सके। इसके अलावा छोटे छोटे और गरीब देशों को कर्ज देने की रणनीति पर काम करना शुरू किया। चीन दुनिया भर में ऐसे देशों को टारगेट करता है जो काफी छोटे और गरीब हैं। चीन ऐसे देशों को डेवलपमेंट के नाम पर उनकी क्षमताओं से अधिक कर्ज देता है। ये देश ये सोचकर चीन से कर्ज ले लेते हैं कि ये चीन से कर्ज लेकर अपना डेवलपमेंट करेंगे, जिससे इनकी जीडीपी बढ़ेगी, इनकी इनकम बढ़ेगी। उस एक्स्ट्रा इनकम से ये चीन का कर्ज लौटा देंगे। यही सोचकर ये देश चीन से हाई इंटरेस्ट पर लोन लेते हैं। मगर दोस्तों, एक बार चीन से लोन लेने के बाद न कभी इन देशों की जीडीपी या इनकम बढ़ती है और न कभी चीन के कर्ज से ये मुक्त हो पाते हैं। इसके बाद दोस्तों, चीन इन देशों पर कब्जा करना शुरू करता है। दोस्तों, ये दोनों ही तरीके चीन अपने विस्तार के लिए दुनिया भर में अपनाता है। मगर दोस्तों, इन दोनों ही तरीकों की अपनी लिमिटेशन है, अपनी सीमाएं हैं। इससे चीन सारे विश्व पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि न ही हर देश चीन का पड़ोसी है और न ही हर देश को चीन से कर्ज चाहिए। इसलिए चीन ने तीसरी चीज पर फोकस करना शुरू किया, जिससे चीन हर देश में एंट्री पा सके। दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने जाएं कि किस चीज की आवश्यकता आज सारे विश्व में है, तो हम जवाब पाएंगे कि कनेक्टिविटी एक ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता सारे विश्व में और हर देश को है। दोस्तों, विश्व भर की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चीन ने एक मेगा प्लान तैयार किया और 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। चीन का प्लान था कि वो इस टेक्नोलॉजी को सस्ते में बेचेगा, जिससे हर देश 5G टेक्नोलॉजी केवल चाइना से खरीदे। इससे चाइना को बड़े पैमाने पर रेवेन्यू जनरेट होता। रेवेन्यू जनरेशन के अलावा चीन की पहुंच हर देश में हो जाती। एक बार सारी दुनिया चीन पे डिपेंडेंट हो जाती तो चीन सुपर पावर बन के उभर कर आता और वर्ल्ड ऑर्डर को कंट्रोल करता। चीन की मंशा ये थी। मगर दोस्तों, भारत ने चीन की मंशा पर पानी फेरने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के बीच बातचीत हुई है और इस बात पर सहमति बनी है कि भारत और जापान मिलकर 5G और 5G के आगे 5G++ टेक्नोलॉजी को साथ मिलकर डेवलप करेंगे। ये टेक्नोलॉजी सारी दुनिया के लिए उपलब्ध होगी और काफी सेफ होगी। दुनिया को भारत और जापान की 5G टेक्नोलॉजी से डेटा चोरी का खतरा नहीं होगा, जो चीन की टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा बना रहता है। दोस्तों, दोनों देशों ने फैसला किया है कि इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए दोनों देश क्वाड के अन्य सदस्य देशों यानी कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मदद भी लेंगे। इसके अलावा इस प्लान में इजराइल को भी शामिल किया गया है, यानी कि इजराइल को भी 5G टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में शामिल किया जाएगा, जिससे इस टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों, भारत अगर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेता है तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। चीन एक तानाशाह और चोर देश है। अपने चाइनीज इक्विपमेंट की मदद से दूसरे देशों का डेटा चोरी करना चीन की पुरानी आदत है। ये बात सारे विश्व को पता है।
मगर चूंकि चीन की 5G टेक्नोलॉजी का आज सस्ता विकल्प मौजूद नहीं है, इसलिए सारे देश मजबूर हैं चीन से ही 5G टेक्नोलॉजी खरीदने पर। मगर अगर भारत और जापान मिलकर चीन की तुलना में सस्ती या चीन की टेक्नोलॉजी के बराबर कॉस्ट पर भी 5G टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं, तो दुनिया चीन की बजाय इन देशों से 5G टेक्नोलॉजी लेना प्रेफर करेगी, क्योंकि भारत और जापान दोनों ही एक डेमोक्रेटिक और रिलायबल कंट्री हैं। इससे चीन को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा। रेवेन्यू लॉस के अलावा चाइना का वर्ल्ड सुपर पावर बनने का ख्वाब भी चकनाचूर होकर रह जाएगा। अब बस दोस्तों देखना ये है कि भारत और जापान मिलकर इसे कब तक डेवलप कर पाते हैं और किस कीमत पर डेवलप कर पाते हैं। सब कुछ इसी पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर 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 सब्सक्राइब करें और करते रहें हमारे साथ आसपास की तलाश।